सो गाइज वेलकम है आपका वीक एंड लर्निंग चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर भारतीय संविधान का बेसिक कंसेप्ट वीडियो। राइट, इसके अंदर हम मेनली कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में क्लियर करेंगे ताकि आपको किसी को भी डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। ठीक है, दिस साइड विनीत, मेरा नाम विनीत है और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना या फिर संविधान के बारे में पढ़ना। पहली चीज ये कि संविधान होता क्या है वो क्लियर करते चलते हैं कि संविधान जैसे ही वर्ड आपके सामने आता है आपको तीन चीजें क्लियर कर लेनी है, आपको तीन वर्ड माइंड में सेट कर लेने हैं, नियम, कानून और सिद्धांत। राइट, मैं रिपीट कर देता हूं, जैसे ही आपके सामने संविधान वर्ड आता है आप तीन वर्ड अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, रूल, लॉ और प्रिंसिपल। ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि किसी भी देश के सिस्टम को चलाने वाले नियम, कानून और सिद्धांतों के ग्रुप को, समूह को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। किसी भी देश के शासन को चलाने वाले नियम, कानून और सिद्धांतों के समूह को संविधान कहते हैं। जैसे कि इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, दी रूल्स गवर्निंग दी सिस्टम ऑफ अ कंट्री, वो रूल्स जो चलाते हैं किसी देश के सिस्टम को, या फिर अ ग्रुप ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर लॉ और प्रिंसिपल का जो ग्रुप होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। राइट, ये तो होगी डेफिनेशन की बात। अब कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं, या फिर कुछ ऐसी डेफिनेशंस भी होती है, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अदर कंट्री के, दूसरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग बना देती है। देखते हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विश्व का दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। वर्ल्ड सेकंड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन उस देश का सुप्रीम लॉ होता है। मतलब जो गवर्नमेंट है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर वर्क करती है, उसकी बात हमें अभी करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन एक लाइव डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, मतलब ये लाइव पीपल के लिए बनाया जाता है, तो इसको टाइम टू टाइम हम अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर हम संशोधन कर सकते हैं। राइट, जैसे कि एग्जांपल के साथ स्टार्टिंग टाइम पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 22 पार्ट्स में डिवाइड था। राइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग टाइम पे 22 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिसके अंदर 395 क्या थे, आर्टिकल्स थे या फिर 395 टॉपिक्स थे, और 12 जो स्केड्यूल्स थी, मतलब 12 टॉपिक्स ऐसे थे जो एडिशनल थे। ठीक है, और आज के टाइम पे, करंट टाइम पे बात करूं, इसके अंदर टोटल 25 पार्ट्स है। मैंने कहा ना ये अमेंडेबल है, ये संशोधित किया जा सकता है, इसमें चेंज किया जा सकता है। तो आज के टाइम पे इसके अंदर 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 471 आर्टिकल इसके अंदर आज के टाइम पे हैं, और 12 स्केड्यूल, एडिशनल स्केड्यूल इसके अंदर है। ठीक है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। कैसे ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान बना, उसके भी बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना गाइज, वो हमने विश्व के अलग अलग जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे लिए। मतलब वी बोरोड मैनी ऑफ इट्स फीचर फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से जो जो फीचर हमें अच्छे लगे वो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिए। नेक्स्ट, इसका मेन सबसे बड़ा सोर्स ये भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आई थी 1935। उसके अंदर बहुत अच्छी चीजें भी थी जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो कर लिए, ले लिए। ठीक है, और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ये इसलिए भी बन जाता है क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर यूनियन का भी लॉ और राइट्स कवर होते हैं, जिसके अंदर स्टेट्स के भी राइट्स कवर होते हैं। राइट, सो इसलिए ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, संविधान बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं कि अब क्या होता है ना कि कोई भी बुक लिखने के लिए एक ऑथर होता है, एक राइटर होता है। तो जब संविधान लिखा गया ना, तो उस टाइम पे संविधान सभा को बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, संविधान सभा ने अपनी ये बुक, संविधान की जो बुक है वो 2 साल 11 महीने 18 दिनों में पूरी की।
2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज में पूरा किया और इसको लागू किया 26 जनवरी 1950 को लागू किया। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, अगर थोड़ी सी संविधान सभा की बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करूं, तो उसके जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, और इसी के साथ बात करते हैं आप कुछ ऐसे स्पेशलिटीज की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है इंडियन सिटीजन को, जिससे उनको फ्रीडम प्रोवाइड होती है, उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो क्या क्या स्पेशलिटीज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर, चलिए देखते हैं। राइट, पहला है सिंगल सिटीजनशिप, मतलब कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक हैरी नागरिकता प्रोवाइड की जाती है। मतलब आप भारत के अंदर, इंडिया के अंदर कहीं पे भी पैदा हो जाओ, ठीक है, आपका जो ये मेन रहेगा, जो आपकी सिटीजनशिप रहेगी वो इंडियन ही रहेगी। ऐसा नहीं है आप बिहार में पैदा हो रहे हैं आप बिहारी आपकी सिटीजनशिप हो जाएगी, आप पंजाब में पैदा हो रहे हैं तो आपकी पंजाबी सिटीजनशिप हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक ही सिटीजनशिप पूरे इंडिया के अंदर रहती है। ठीक है, पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रोवाइड करवाते हैं, राजनीतिक समानता प्रोवाइड करवाई जाती है कि हमें वोटिंग का राइट है। राइट, हम इलेक्शन लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब हमें एग्जाम के थ्रू ले सकते हैं। राइट, तो ये हमारा पॉलिटिकल इक्वालिटी शो करता है। सेक्युलरिज्म है, मतलब धर्मनिरपेक्ष है इंडिया के अंदर, ना ही कोई धर्म बड़ा है ना ही कोई धर्म छोटा है। राइट, इंडियन गवर्नमेंट के लिए सारे धर्म इक्वल है। ठीक है, और इसी के साथ साथ लिबर्टी, स्वतंत्रता प्रोवाइड करवाई जाती है, इक्वालिटी प्रोवाइड करवाई जाती है कि ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। ठीक है, जस्टिस प्रोवाइड करवा देता है, मतलब एक रूल ऑफ लॉ है कि मतलब लॉ के आगे सारे जितने भी लोग हैं वो इक्वल है। राइट, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, ये हमारा मौलिक अधिकारों के अंदर आ जाता है, फंडामेंटल राइट के अंदर आ जाता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है? ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टेट को एक डायरेक्शन शो करता है, मींस स्टेट को एक डायरेक्शन शो करता है कि वो कैसे लोगों के लिए, जो इंडियन सिटीजन्स है उनके लिए जन कल्याण की नीतियां बना सकता है, जन कल्याण के काम कर सकता है, या फिर लोगों के लिए कैसे डेवलप कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कवर करती है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में पढ़ते हैं, संविधानवाद के बारे में पढ़ते हैं। अब जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशन होगा उस देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बिल्कुल होगा, क्योंकि ये क्या है, इसका मतलब है कि लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट। जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है वहाँ पे देश की गवर्नमेंट की पावर कम हो जाती है। कैसे कम होती है? वहाँ की गवर्नमेंट टेम्परेरी हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि लोकतंत्र आ जाता है, चुनाव होने लग जाते हैं। ठीक है, रूल ऑफ लॉ आ जाता है, मतलब अब जो लॉ सबसे बड़ा हो जाता है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो अंडर वर्क्स कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ऑल्सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में काम करता है। कैसे? कुछ ऐसे लॉ बना रखे हैं जैसे कि हम टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, तो वो हमारी हेल्प करता है। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब कोई भी हानि ना हो उससे। सो गाइज, आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर आया होगा, समझ आया होगा। राइट, सो अगर कोई भी डाउट होता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीकेंड लर्निंग चैनल। ठीक है, और इसी के साथ हम लाइक करिए वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। राइट, और कोई डाउट होता है तो आप मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे, आप मुझसे वहाँ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।